हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। जनरल साइंस की क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान के 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके अगले पार्ट में हम 125 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। मतलब हमारा टारगेट है आपको 250 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कराना। हमने बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं और आपको 250 क्वेश्चन फिजिक्स के दे रखे हैं। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो टोटल 1000 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, आप नीचे देख रहे हैं एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, सीसैट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीटेट एंड नेस्टेड, जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस के पेपर्स होते हैं ना, उनसे कलेक्ट करके मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आपको 1000 जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे तीनों मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जो 1000 क्वेश्चंस है ना क्लास, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं 10 साल में, और बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो वो सारा का सारा कलेक्शन आपको एक जगह मिलने वाला है और इससे आपके आने वाले एग्जाम से बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अमोनिया के सर्जन में के काम आने वाली कौन सी गैसें हैं? तो अमोनिया के सर्जन में जो गैसें काम आती हैं तो वो है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो धातु है प्लैटिनम। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का शुद्धतम जो रूप होता है वो होता है वर्षा का जल। पैरासीटामोल क्या होता है? तो ये एक पीड़ाहार है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि हो जाती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s2, 1s3 एंड 1s1। तो आपको पता है ना, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्राइटियम। चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? तो वो हाइड्रोजनीकरण एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बदला जाता है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है फ्लोरीन। गोल्ड को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को जो है ना, उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है अपचयन। पेरियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, मतलब फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो कैसे जंग लगता है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण जंग लगता है। लोहे में जो जंग दिखती है वो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण ही लगती है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो हीरा एक शुद्ध कार्बन है जो कि एक नॉन मेटल में आता है, फिर भी ये बहुत हार्ड होता है। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका परासरण दाब समान हो। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसके अंदर नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस होती है। आर्गन जो होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है नाइट्रोजन से। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, मतलब गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो इस पदार्थ का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? ये है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली कौन सी मार्स गैस है? तो ये है मीथेन। तो वहां पर जो आपको मीथेन की वजह से मार्स गैस बनती है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला कौन सा अम्ल है? तो बैटरी वगैरह जो यूज़ की जाती हैं घरों में, उसमें जो इस्तेमाल होने वाला एसिड है, अम्ल है, वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें होता है एसिटिक एसिड। नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। देखिए, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल दोनों मैंने पास पास लिख दिया। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू, संतरे, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है?
तो ये होता है क्लोरीनीकरण से। आप देखते होंगे जो पानी की टंकियों में कभी कभी घर में पानी का स्वाद अजीब सा बदल जाता है, कहते हैं आज पानी बहुत अजीब सा लग रहा है, तो उसमें वो दवाई मिलाते हैं टंकी में, तो वो क्लोरीन होता है, तो क्लोरीनीकरण का एक प्रोसेस हो जाता है अपने आप, तो क्लोरीन से पानी को साफ किया जाता है। और स्विमिंग पूल वगैरह में भी यही क्लोरीन डाली जाती है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मजबूत और प्रत्यस्थ। प्रत्यस्थ मतलब आप उसको खींच दें फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाते हैं सल्फर। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में जो कार्बन होता है वो होता है 0.25 से 1.5% तक होता है। श्वसन प्रक्रम में वायु की कौन से घटक प्रयोग होता है? तो श्वसन प्रक्रम में जो है ना वो ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता क्या कम करने के लिए ली जाती हैं? तो इसकी जो गोलियां हैं ना वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कम करने के लिए आती हैं। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो मनुष्य सबसे ज्यादा कौन सा धातु को उपयोग में लाते हैं? तो उसका नाम है लोहा, मतलब आयरन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो यह है मीथेन। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं कंपोस्ट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना हो सकता है? तो इसका पीएच लगभग 2 हो सकता है। देखिए 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से अगर आप नीचे आएंगे तो आपका एसिडिक होगा, और 7 से अगर ऊपर जाएंगे मतलब 14 तक जाएंगे आप 7 से, तो वो आपका एल्कलाइन होगा, मतलब बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए क्षारीय कब होगा? जब आप 7 से ऊपर जाएंगे, और 7 से नीचे आ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। जितना आप एक की तरफ आएंगे उतना आपको ज़्यादा अम्लीय होता रहेगा, जितना आप 7 से ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा क्षारीय होता रहेगा। 7 जो होता है एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पीएच के बारे में पूरा बता दिया। हाइड्रोजन से संबंध हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कार्बन के साथ संयोग करता है और यौगिक बनाता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो घरेलू ईंधन जो होता है उसे मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन जो घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाती है वो कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। सिलिकॉन तत्व किस में पाया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व जो है वो रेत में पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस में होता है? तो वो होता है विद्युत अपघटन से। देखिए ये एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का उत्पादन करते हैं हम। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन, मतलब लौह अयस्क जो होता है उससे लोहे का उत्पादन किस प्रक्रम से होता है, मतलब किस प्रोसेस से होता है? तो उस प्रोसेस का नाम है अपचयन। इसको रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता किस क्षमता के कारण है? तो ये है आपके बहुलीकरण के कारण। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जाता है? तो वो क्या होता है? आसवन से। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, उसे हिंदी में आसवन कहते हैं, तो इसी से ये प्राप्त किया जाता है। ये लिक्विड के टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट के भी यहाँ पे निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेस ये पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में जो है ना वो प्रोसेस पूछे जाते हैं कि भाई इस धातु का या फिर इस एल्कोहल का किस प्रोसेस के थ्रू निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं प्रोसेस आपको लर्न कर लेना है क्लास। शर्करा विलयन के किण्वन यानी फर्टिलाइजेशन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें बनती है आपकी CO2। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा पाया जाता है साधारण लवण यानी कि NaCl यानी कि सॉल्ट। किसी तत्व की परमाणु संख्या किस संख्या के बराबर होती है? तो तत्व में जो परमाणु संख्या होती है वो किस संख्या के बराबर होती है? तो वो होती है आपके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उनके बराबर होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, जो प्रोटॉन होता है ना वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो परमाणु संख्या मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? मतलब ग्लूकोज का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है? तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और C2H5OH, मतलब ये क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें कोक का इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह कौन सा है? तो ये आपका है कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम, इस समूह को इकट्ठा किया जाता है। पौधों की वृद्धि
के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? तो जो यौगिक यूज होते हैं उसमें पौधों की वृद्धि के लिए वो बने होते हैं नाइट्रोजन के। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी हैं? तो दो गैसें हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए फिर से एक प्रोसेस पूछ लिया गया। तो महासागरों से जो शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है वो आसवन के थ्रू प्राप्त किया जाता है, डिस्टिलेशन के थ्रू प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो ये देखिए वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये प्रोसेस पूछ रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये क्लास ये रिवीजन हो चुका है, मतलब बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं को मैंने आपके लिए लाया हूँ। सेम जैसे था वैसे ही मैं ले आया हूँ, बस ऑप्शन नहीं दिए मैंने आपको सिर्फ। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो कच्चे तेल से जो गैसोलीन है वो प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे लगभग सारे के सारे प्रोसेस आपको इनमें मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जितने प्रोसेस हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे, तो किसी नई चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ अलग से नहीं पढ़ पाए हैं और आप सिर्फ मेरे सारे वीडियो देख लेते हैं, 1000 क्वेश्चन साइंस के देख लेते हैं, तो आई थिंक साइंस के 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई थिंक 12 में से आपके 11 या फिर 10 क्वेश्चन तो 100% मिलने वाले हैं। इतना आप समझ लीजिए क्लास। कपड़े धोने वाला सोडा कौन सा है? तो कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है वो होता है जल योजित सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से जल कठोर हो जाता है? तो उसमें मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है वो जल जो है कठोर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है बाद में जो झाग झाग वगैरह है वो नहीं बनता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो अगर एक तत्व दूसरे तत्व में बदलने का प्रोसेस होता है तो उसे बोलते हैं तत्वांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 373। बारूद किसका मिश्रण है? तो जो बारूद है वो नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला का मिश्रण है। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में क्या लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया घटित होने से उष्मा बनती है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होती है तो उसके दौरान उष्मा बनती है। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है? तो वो है आपकी परमाणु। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क क्या है? तो ये है आपका पारा यानी कि Hg, जो मरकरी होता है ना वही है आपका हिंगुल का अशुद्ध अयस्क। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम कौन सा है? जो कपूर हम पूजा वगैरह में यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो होता है आपका ऊर्ध्वपातन से। हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो ये है एथिलीन। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है? 24 कैरेट। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला कौन सा यौगिक है? तो ये होता है क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन जो होता है वो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया था जिसको सबसे पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, तो वो था यूरिया NH2CO NH2। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहले जो धातु यूज की थी वो मानव ने तांबा यूज की थी। सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो लोहा है, लेकिन सबसे सर्वप्रथम जो यूज की गई थी वो तांबा है। कंफ्यूज मत होइएगा जल्दबाजी में, क्योंकि आपको ऑप्शन में लोहा भी दिखेगा, ठीक है। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो अम्ल है आपका बार्बिट्यूरिक अम्ल। तो बार्बिट्यूरिक जो अम्ल है वो काम में मतलब सम्मोहक की तरह काम में लाया जाता है। सर्वाधिक अघातवर्ध्य मतलब मैलिएबल धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक मैलिएबल धातु जो है वो है सोना।
मेलिएबल का मतलब देखिए क्या होता है कि हम उसको पीट पीट के पतली शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से पतली पतली शीट में या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो वो सोना होता है जो आसानी से मुड़ जाता है। गैस की लौ यानी कि फ्लेम का सबसे गर्म हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं देखिए नीला क्षेत्र। जो नीला क्षेत्र होता है ना वो सबसे गर्म क्षेत्र होता है, सबसे गर्म हिस्सा होता है गैस की लौ का। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है हमारे शरीर में वो होता है ऑक्सीजन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में आपको पानी भी मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव रक्त का जो पीएच है लगभग कितना होता है? तो वो होता है 7.5। ये लगभग में बोला गया है ना, तो आपको 7.5 है, ऑप्शन में ऐसे ही था तो मैंने लिख दिया। एग्जैक्ट जो होता है वो 7.4 होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो होता है वो 0.001 mm के बराबर होता है। अपोहन किन रोगियों पर किया जाता है? तो जो अपोहन होता है वो किया जाता है किडनी के जो मरीज होते हैं, किडनी के जो रोगी होते हैं ना, उन पर किया जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? तो परिशुद्ध अल्कोहल जो है वो 100% प्रूफ है। शरीर में एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है जो एनीमिया होता है ना, ये आपके आयरन की कमी के कारण होता है। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है? तो तरंग और कण जो दोनों की प्रकृति दर्शाता है वो है इलेक्ट्रॉन। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है आपका लौह ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड। जल में वॉशिंग सोडा का घोल कैसा होता है? तो जल में वॉशिंग सोडा का घोल जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब एल्कलाइन होता है। कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। जैसे सेमीकंडक्टर में जो यूज किया जाता है वो भी सिलिकॉन ही होता है। एसिटिक सॉरी एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर किस काम में लाया जाता है? तो इसका जो यूज होता है वो पीड़ाहार में यूज किया जाता है, पीड़ाहार के काम आता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो इसका अनुमान जीवाश्म की लगाने में किया जाता है। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली जो गैस है वो है ऑक्सीजन। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रतिरक्षी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाले पदार्थ कौन सा है? जब निर्जलीकरण होता है तो हमारे शरीर से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कम हो जाता है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। तभी तो हमें कहते हैं इलेक्ट्रॉल का घोल दीजिए इनको जल्दी से। आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर क्या कहते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉल का घोल दीजिए, फिर नमक पानी का घोल दीजिए या फिर ग्लूकॉन डी पिलाइए, तो हमारे अंदर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। आग लगने तथा फैलने की कमी कम संभावना किस पदार्थ में है? तो जैसे आग लग गई और आग लग के जो फैलता है बहुत जल्दी से, मतलब कपड़े में लग गई तो फैल गया, फिर कहीं लकड़ी में जल गया, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे कम संभावना है फैलने की? तो वो होता है आपका सूती कपड़ा। जो सूती कपड़ा होता है ना उसमें आग लगने के बाद बिल्कुल बहुत उसकी जो दर होती है बढ़ने की वो बहुत कम होती है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? जो स्रोत है आयरन का सबसे प्रचुर वो कौन सा है? तो वो है आपका हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियां अगर आप खाते हैं तो आयरन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। पन्ना यानी एमराल्ड किसका बना होता है? जो पन्ना बना होता है वो बेरिलियम का बना होता है। किसका? बेरिलियम का। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा कार्य नहीं कर सकते? तो जो विटामिन होते हैं ना वो कौन सा कार्य नहीं कर सकते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन हर एक हमारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है बॉडी में उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो ऊर्जा को बिल्कुल भी प्रदान नहीं करते हैं, उनसे जीरो ऊर्जा मिलती है हमें। तो ऑप्शन में आपको कभी शून्य ऊर्जा मिलेगी या फिर कोई नहीं मिलेगी, तो आपको इसी में टिक करना है। अगर कोई नहीं होगा तो कोई नहीं में टिक करना है, अगर शून्य ऊर्जा देते हैं तो शून्य ऊर्जा पे आपको टिक करना है क्लास। गैसोलीन को मिश्रित करके गैसोहॉल किसके द्वारा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ब्यूटेन के द्वारा। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तो जो तुरंत उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके लिए वो पीते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या होता है आपको पता ही है। बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? तो उसमें होता है नाइट्रेट। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन पकाते समय जो अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ होता है वो होता है विटामिन। आपको पता है सबसे जल्दी जो विटामिन नष्ट होता है वो कौन सा है? वो होता है विटामिन सी।
रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव कौन सा है? तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतलक का काम करता है उस लिक्विड को बोलते हैं द्रवीय अमोनिया, यानी कि लिक्विड अमोनिया बोलते हैं उसको। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? सभी अम्लों में जो होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है ना वो कंपलसरी होता है। हाइड्रोजन तो होता ही है, जितने भी अम्ल होंगे, चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, चाहे नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, हर एक अम्ल में आपका हाइड्रोजन कंपलसरी होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से किस अंग को हानि पहुंचती है? तो लीवर। तो लीवर हमारा खराब हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादातर शराब वगैरह पीते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपका लीवर जो है वो ख़राब हो जाएगा, आप इसकी कमी करिए। तो इथेनॉल उसमें ही होता है, अल्कोहल वगैरह जो होता है उसमें इथेनॉल होता है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब ऑक्सीजन दी जाती है तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस और होती है? तो उस दूसरी गैस का नाम है हीलियम। ऑप्शन में आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, मैक्सिमम बच्चे नाइट्रोजन लगा के आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा हीलियम होगी। पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम किस रूप में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है ना वो बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड जो होता है के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, तो उस औषधि का नाम है क्लोरोमाइसिटिन। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है जैविक रसायन, जिसके अंदर जीवित तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। बोरिक अम्ल क्या है? तो बोरिक अम्ल जो है वो मृदुल प्रतिरोधी है, मतलब एंटीसेप्टिक। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? तो ये काम करता है आपका निर्जली कारक की तरह, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। रसायन किसकी तरह उपयोग किया जाता है? तो जो डीडीटी रसायन है वो किसकी तरह उपयोग किया जाता है? आपके कीटनाशक की तरह, मतलब पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अपमार्जक, यानी कि डिटर्जेंट बोलते हैं उसे। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है जो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाती है? तो वो गैस है आपकी हीलियम। मैग्नीशियम का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो मैग्नीशियम का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है मृदु विच्छेदक, यानी कि माइल्ड लैक्सेटिव। पेंसिल लेड किससे बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है, ये भी आपका एक नॉन मेटल होता है। लकड़ियों को जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो जब लकड़ियां जलती हैं तो उनसे जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो जो पेट्रोलियम है वो आपके अवसादी सेलों में पाया जाता है, मतलब सेडिमेंट्री सेलों में पाया जाता है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की जो अधिकतम मात्रा है वो यूरिया में पाई जाती है। बेरी नामक रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन बी की कमी से। कौन सा पदार्थ केवल कार्बन से बना होता है? तो वो पदार्थ है आपका ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है। चाय तथा कॉफी का मुख्य का क्रियाशील घटक क्या है? तो जो चाय तथा कॉफी होते हैं ना उसका जो मुख्य क्रियाशील घटक होता है ना वो कौन सा होता है? तो वो होता है कैफीन। प्रबल अम्लों यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनको रखने के लिए किस तरह के बर्तन बने होते हैं? तो वो बर्तन बने होते हैं कांच के। तो आपने अक्सर देखा होगा लैब में, जब भी आप जाते होंगे तो लैब में कांच में ही रखा होता है सब कुछ। या आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जो लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं वो हमेशा टेस्ट ट्यूब में ही लिए रहते हैं चीज़ों को, फ्लास्क वगैरह में रखते हैं। कभी भी स्टील वगैरह का बर्तन आपने नहीं देखा होगा। प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है, तो उस यौगिक का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा क्या कहलाती है? तो उस शाखा को बोलते हैं विश्लेषिक रसायन। तो विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके पुणे में। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। तो ये है तांबा। किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? तो सबसे ज्यादा कार्बन से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है उसे बोलते हैं मेथेन। लास्ट क्वेश्चन, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है?
तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलीकरण, मतलब पॉलीमराइजेशन। तो क्लास आज के हमारे 125 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। अगला फिर हम आपको मिलेंगे 125 के आगे से कराएंगे, 250 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन कराएंगे और कल ही करा देंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन। तो आप ये वाला वीडियो जब तक रिवाइज करते रहिए। और मेरे चैनल पे अगर आप अंदर लिस्ट में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन मिलेंगे और विटामिन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और एक टॉपिक कम से कम आपका एक नंबर तो 100% गारंटी के साथ दिलाएगा। तो आप एक बार जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका यूज़फुल मतलब है आपके लिए, तो बेनिफिट उठाइए उसका, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। तो जब तक उसको आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए। थैंक यू।